से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम सभी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए। सर्वप्रथम राज्य में विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2012 से राज्य घंटे बिजली उपलब्ध रहती थी, जो अब बढ़कर औसतन 23 से 24 घंटे हो गई है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत उपलब्धता करीब 4 से 5 घंटे हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 20 से 21 घंटे हो गई है। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने हेतु नए ग्रिड सबस्टेशनों, पावर सबस्टेशनों का निर्माण किया गया है। बिहार में वर्ष 2012 में ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 83 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 161 हो गई है। पावर सबस्टेशनों की संख्या 545 थी, जो अब बढ़कर 1209 हो गई है। सुपौल जिला में वर्ष 2012 में ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या मात्र 2 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 5 हो गई है। वर्ष 2012 में पावर सबस्टेशनों की संख्या 9 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 26 हो गई है। जिले में आरडीएसएस योजना के तहत नए 5 पावर सबस्टेशन प्रस्तावित हैं। हर घर बिजली योजना के तहत जिले के प्रत्येक घरों का विद्युतीकरण करते हुए इच्छुक परिवार को विद्युत संबंध प्रदान किया गया है। वर्ष 2012 में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 38 लाख थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 182 लाख हो गई है। सुपौल जिला में बात किया जाए तो वर्ष 2012 में उपभोक्ताओं की संख्या 1,10,000 थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 3,78,000 हो गई है। विद्युत उपभोक्ता सुविधा ऐप के माध्यम से आज विद्युत संबंध प्राप्त करने तथा विद्युत संबंधित समस्याओं यथा बिल सुधार, लोड बढ़ाना या घटाना आदि का समाधान घर बैठे ऑनलाइन करा सकते हैं। डीजल चलित पंप सेटों की विद्युत मीटरों से बदलने हेतु मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत इच्छुक परिवार को विद्युत संबंध दिया जा रहा है। सुपौल जिला में अब तक 11,377 कृषि संबंध दिए जा चुके हैं। शेष बचे एवं नए इच्छुक किसानों को आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत संबंध देने का योजना बनाई गई है। बिजली बिल की समस्या का निदान के लिए शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। सुपौल जिला में अब तक 13,647 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। अंत में इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गणमान्यों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दें। शुरुआती दिन में हम लोग ये निश्चित नहीं थे कि छठ के बाद यह कार्यक्रम होना सुनिश्चित ही हो जाएगा। राजस्व पदाधिकारी सुपौल, सहायक विद्युत अभियंता एवं सभी कनीय विद्युत अभियंता महोदय, प्रिंट टेबल मीडिया के उपस्थित लोग एवं समस्त गणमान्य लोगों का आज दिनांक 1/11/2022 को विद्युत कंपनी के 10वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम सभी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए। सर्वप्रथम राज्य में विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2012 से राज्य घंटे बिजली उपलब्ध रहती थी, जो अब बढ़कर औसतन 23 से 24 घंटे हो गई है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत उपलब्धता करीब 4 से 5 घंटे हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 20 से 21 घंटे हो गई है। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने हेतु नए ग्रिड सबस्टेशनों, पावर सबस्टेशनों का निर्माण किया गया है। बिहार में वर्ष 2012 में ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 83 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 161 हो गई है। पावर सबस्टेशनों की संख्या 545 थी, जो अब बढ़कर 1209 हो गई है। सुपौल जिला में वर्ष 2012 में ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या मात्र 2 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 5 हो गई है। वर्ष 2012 में पावर सबस्टेशनों की संख्या 9 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 26 हो गई है।
जिले में आरडीएसएस योजना के तहत नए 5 पावर सब स्टेशन प्रस्तावित हैं। हर घर बिजली योजना के तहत जिले के प्रत्येक घरों का विद्युतीकरण करते हुए इच्छुक परिवार को विद्युत संबंध प्रदान किया गया है। वर्ष 2012 में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 38 लाख थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 182 लाख हो गई है। सुपौल जिला में बात किया जाए तो वर्ष 2012 में उपभोक्ताओं की संख्या 1,10,000 थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 3,78,000 हो गई है। विद्युत उपभोक्ता सुविधा ऐप के माध्यम से आज विद्युत संबंध प्राप्त करने तथा विद्युत संबंधित समस्याओं यथा बिल सुधार, लोड बढ़ाना या घटाना आदि का समाधान घर बैठे ऑनलाइन करा सकते हैं। डीजल चलित पंप सेटों की विद्युत मीटरों से बदलने हेतु मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत इच्छुक परिवार को विद्युत संबंध दिया जा रहा है। सुपौल जिला में अब तक 11,377 कृषि संबंध दिए जा चुके हैं। शेष बचे एवं नए इच्छुक किसानों को आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत संबंध देने का योजना बनाई गई है। बिजली बिल की समस्या का निराकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। सुपौल जिला में अब तक 13,647 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। अंत में इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गणमान्यों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दें। शुरुआती दिन में हम लोग यह निश्चित नहीं थे कि छठ के बाद यह कार्यक्रम होना सुनिश्चित ही हो जाएगा। बहुत अल्प समय मिला, इसके लिए हम लोगों ने 28 तारीख को एक छोटा सा मीटिंग किए और इस पर विचार किए कि नहीं 1 तारीख को ही करना है, मुख्यालय का यही निर्देश है। इस हेतु दोनों प्रमंडल के सभी अभियंता और सदस्य लोग बैठे और यह निश्चित हुआ कि प्रोग्राम होना है और काफी कम समय में एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा तैयार किया गया। इसके लिए इस विद्युत परिवार के सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आज संध्या में लगभग 3:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस से निकल के जा रहा था तो देखा कि यहाँ पे कुछ खास वैसा हुआ नहीं था। और जब मैं शाम को 5-5 बजे अपने स्टाफ का व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक किया तो देखा कि बहुत अच्छा रंगोली बना हुआ। तो फिर हम अलोक जी के साथ आखिर रंगोली बना कर पुराना रंगोली का फोटो एक सेम बना है। तो देखिए कि ऑफिस के 2 अलग-अलग तल्ले पे 2 अच्छे रंगोली बनाए गए। रंगोली बनाने वाले सभी सदस्यों को विशेषकर स्पेशल ध्यान देना चाहता हूँ। आप सभी भली भांति अवगत हैं कि कंपनी के 10वें स्थापना दिवस पे हम सभी एकत्रित हैं। इस स्थापना दिवस पर एकत्रित राघोपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता श्री अलोक जी, सुपौल प्रमंडल के राजस्व अधिकारी, सुपौल और प्रमंडल के सहायक अभियंता, त्रिवेणी गैस के सहायक अभियंता और बीरपुर के सहायक अभियंता, साथ में निर्मली के सहायक अभियंता और मेरे सभी कनीय विद्युत अभियंता और इस विद्युत परिवार के सभी सदस्यों, आप सबों का इस 10वें स्थापना दिवस के समारोह में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं 2011 में अक्टूबर माह के समय में इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। उस समय में यह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड हुआ करता था। लगभग 1 साल काम करने के बाद यह व्यवस्था जो है अनबंडल्ड हो गया, विघटित हो गया और 4 कंपनी में तब्दील हो गया। यह आज ही का दिन था, वर्ष 2012 का कहानी है। जब वर्ष 2012 के नवंबर में विघटित होकर 4 अलग-अलग कंपनी में बना, उसके बाद जब इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया तो उस समय मैं सहायक अभियंता दरभंगा हुआ करता था। तो बड़ा अंदर से रोष था कि मेरी जो पुरानी व्यवस्था थी, जो मेरी पुरानी पद्धति थी, उस सभी को किसी की मतलब एक छोटा सा लॉ लाके और हम लोगों को पूरी बदल दिया गया। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ते गए तो एक
कोई भी विकास के लिए ना एक क्रमवार विकास जो होता है वही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रख सकता है। जिस तरह अगर किसी बच्चा को एज के साथ अगर उसको पढ़ाया ना जाए और अचानक उसका एज ज्यादा हो जाए, उसको बोल दिया जाएगा आप 10वीं का बोर्ड दे दो, तो शायद ही अच्छा कर पाएगा, जैसा कि आप सभी लोग अनुभव कर रहे हो। वही स्थिति हो गया था। लगभग जितने भारतवर्ष के स्टेट थे सभी पहले अपने स्टेट के विद्युत बोर्ड हुआ करते थे। उन लोगों का मंडल जो है बहुत पहले हो गया, उन लोगों कंपनी में पहले विघटित हो गया और उन लोगों की जो व्यवस्थाएं थी अपने व्यवस्था से काफी सुदृढ़ हो गई, लेकिन अपने व्यवस्था में वह अभी बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे आशुतोष जी गिनवा रहे थे, नीरज अपना शेयर किए, और जितने आप लोग हमसे ज्यादा अनुभवी और यहाँ पे कार्य कर चुके हैं, सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ समस्याएं थी। जैसे मुख्यतः 3 समस्याएं तो सबसे प्रचंड समस्या थी। पहले आपूर्ति ही नहीं मिल पाती। हम लोग आपूर्ति हम लोग पावर परचेज ही नहीं कर पाते थे कि जैसे हम लोग दे सके। अगर पावर परचेज भी कर लिए तो हमारी संरचनाएं इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि हम लोग आपूर्ति दे सके। हमें ज्ञात है कि जब वर्ष 11 में हमारी जहाँ पर स्थापना हुई थी वहाँ पे हमने आपूर्ति के आवर इतने कम थे कि हमने अपने एक स्टाफ से बोला कि चलो चलते हैं दरभंगा, वहां से हम लोग इन्वर्टर और बैटरी लेकर आते हैं। वो हंसते हुए बोला ना कि सर इन्वर्टर से बैटरी नहीं चार्ज हो पाएगा। क्यों सर, लाइनें इतना कम